सब सिद्धि ध्रुवमचलमणोवं गतिं पति मोक्षामि समयपाहुर्ज्ञानमौषध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे प्रज्ञते निज अनुभव करे सत्ता चेतन रूप सब ज्ञाता लखी के नमो समय सार सब भोग निज स्वरूप को परम रस जा में भरो अपार बन्नो परमानंदमय समय सार अविकार अनंत धर्मणास्तत्वं पश्यन्ति पृथगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतम्। ये समय सार जी परमागम शास्त्र है, भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित। इसका मंगलाचरण हम प्रारंभ कर रहे हैं और मंगलाचरण के विषय में आचार्य कुंद कुंद आचार्य क्या लिख रहे हैं, किस प्रयोजन से लिख रहे हैं, उसमें क्या प्रयोजन साधना है, उसके विस्तार को अमृतचंद्राचार्य किस तरह से खुलासा कर रहे हैं और उसके मर्म को बताने का कार्य पंडित जयचंद जी किस तरह कर रहे हैं और इन तीनों के मर्म को ख्याल में रखकर गुरुदेव ने भी किस तरीके से उन सब का उद्घाटन किया है, इन सब बातों को अपन विचार करते हैं, एक एक शब्द पर विचार करते हैं। बंदित्व, पहला शब्द क्या आया? मैं वंदना करता हूँ, यानी वंदना करके। बंदित्व माने वंदना करके। अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ, वाक्य पूरा होगा बाद में, पहले तो वंदना करके। तो प्रश्न उठा कि किसकी वंदना करके, किसकी वंदना करके? कि सब सिद्धे। किसकी वंदना करके? सब सिद्धों की। तो सब सिद्ध कैसे हैं? तो ध्रुव, अचल और अनुपम, इन तीन दशाओं को, इस प्रकार की दशा को जो प्राप्त हुए, गति को जो प्राप्त हुए, उन सिद्धों को नमस्कार करके। काहे के लिए नमस्कार कर रहे हो? तो वो छामी समय पाहुड, मैं समय प्राभृत को कहूंगा, समय सार को कहूंगा। समय सार बताने के लिए मैंने इन्हें याद किया है, क्योंकि ये साक्षात समय सार हैं। क्या है? तुम्हें बताने का प्रयोजन क्या है? शुद्धात्मा। तो जो साक्षात शुद्धात्मा है, पहले उसकी विनय करने का भाव आए तो शुद्धात्मा दिखाने की पात्रता जगे। क्या कहा? तो किसको याद किया? शुद्धात्मा को याद किया। और शुद्धात्मा भी कैसा होता है? तो उनके विशेषणों को याद किया, क्योंकि किसी का परिचय बिना विशेषण हो ही नहीं सकता। उसके विशेषण जाने बिना उस वस्तु का असली परिचय नहीं होता। तो विशेषण जाने, जिन्हें मैंने नमस्कार किया, तो नमस्कार निष्प्रयोजन कभी नहीं किया जाता। कोई भी ज्ञानी किसी को भी नमस्कार करे तो उसमें प्रयोजन अवश्य है। हम सिद्ध भगवंतों को नमस्कार कर रहे हैं तो इसमें प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन ये है कि उनकी अवस्था कैसी है, ध्रुव, अचल और अनुपम दशा उन्हें प्राप्त हुई है। मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है कि ध्रुव दशा पर्याय में ध्रुव दशा पानी है, अचल दशा पानी है, अनुपम दशा पानी है। स्वभाव तो उनका और हमारा एक सा है, पर उन्होंने स्वभाव का आलम्बन लेकर के पर्याय में ध्रुव, अचल, अनुपम दशा प्रकट की है, और हमने कभी भी अपने स्वभाव का आलम्बन नहीं किया और हमें वो ध्रुव, अचल, अनुपम दशा आज तक प्राप्त नहीं हुई। तो जिन्हें प्राप्त हो गई है, मैं उन्हें नमस्कार करके, उनकी विनय करके। और अब शुद्धात्मा क्या चीज है, समय सार क्या है, वो छामी। सिद्धों को नमस्कार करके मैं समय सार को कहूंगा, कहता हूं।
समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिनम। और क्या गजब बात कही कुंद कुंद आचार्य ने कि मैं जो कहूंगा तो मैं अपने अपने मन से कुछ नहीं कहने वाला हूं, अपना कुछ है ही नहीं वास्तव में देखा जाए तो। गुरुदेव से पूछते थे कि आपने जो विश्लेषण किया ये कहाँ से किया। आचार्यों का देखो ना, एक एक वाक्य एक एक शब्द आचार्यों ने वो विश्लेषण किया है, वो ही मैंने किया है। मेरी वाणी नहीं है वो तो अमरचंद्राचार्य की वाणी है, वो तो कुंद कुंदाचार्य की वाणी है। और जब कुंद कुंद के सूत्र पढ़ते हैं तो वे कहते हैं कि मेरी वाणी नहीं है, वो छामी समय पाहुड़ मिणमो शुद्ध केवली भणिदम। ये तो श्रुत केवलियों ने कहा है। उस श्रुत केवली की भी परिभाषा जो इन्होंने बनाई जयसेन आचार्य ने, वे कहते श्रुत केवली के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो ये होता है कि केवली भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में जो कहा है उसे गणधर ने जो ग्रहण किया वो श्रुत केवली द्वारा कहा कहलाएगा, क्योंकि केवल ज्ञान में जैसा भाषित हुआ वैसा कथन में आया तो वो श्रुत केवली कथित हुआ। और दूसरी बात यह है कि उन श्रुत केवलियों ने गणधर ने उसे ग्रहण करके अनुभव किया और फिर उन्होंने जगत को बताया, इसलिए वो भी श्रुत केवली कथित कहलाएगा। ये दो परिभाषाएं, दो अर्थ किए उन्होंने जयसेनाचार्य ने। तो मैं श्रुत केवली ने जैसा कहा वैसा कहूंगा। तो कुंद कुंदाचार्य भी ये कह रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। और हमने अगर उनसे प्रश्न किया श्रुत केवली से कि आप कहां से कह रहे हो, मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो जो दिव्य ध्वनि में आया है और वो दिव्य ध्वनि मेरे कर्ण गोचर होके मेरे श्रवण में आई है और मुझे जो भाव भाषण हुआ है उस दिव्य ध्वनि का, उसकी बात मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा। दिव्य ध्वनि भी किसकी दिव्य ध्वनि? तीर्थंकर की। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि है। तो दिव्य ध्वनि में जो आया है वो उनके ज्ञान में आया है, वो ही दिव्य ध्वनि में आया है कि उससे भिन्न आया है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में जो आया है वो ही दिव्य ध्वनि में आया है। अब दूसरी बात विचार करो, केवल ज्ञान में जो आया है उस केवल ज्ञान में आया इसलिए वस्तु का स्वरूप है कि वस्तु का स्वरूप है इसलिए केवल ज्ञान में आया है। बोलो। तो केवल ज्ञान हुआ वस्तु स्वरूप का नियामक, वस्तु स्वरूप स्वतंत्र हुआ। समझ में आएगा नहीं? अब स्वतंत्र वस्तु स्वरूप केवल ज्ञान में झलकता है, केवल ज्ञान में झलकने वाला स्वरूप दिव्य ध्वनि में आता है, दिव्य ध्वनि में आया स्वरूप गणधर झेलते हैं, गणधर जो झेलते हैं उसको परंपरा से आचार्य ज्यों का त्यों अर्थ का भावासन करके अनुभव करके ग्रहण करते हैं और जगत को ज्यों का त्यों बताते हैं। और वे कहते ये पूरा का पूरा माल मेरा नहीं है, सर्वज्ञ भगवान का। किसका है? इसीलिए यहाँ इन्होंने कह दिया कि मैं इसमें जो कथन करूंगा वो श्रुत केवली ने जैसा कहा है वैसा कथन करूंगा। तो हमारा कथन न मानना, इसको तुम श्रुत केवली का कथन मान के प्रमाण करना। यानी इस ग्रंथ की 415 गाथाएं इस श्रुत केवली कथित भाव को दिखाने वाली होंगी। एक भी गाथा में मेरा अभिप्राय नहीं होगा। मेरा अभिप्राय क्या? ज्ञानियों का अभिप्राय तो सबका एक ही सा होता है। एक अज्ञानी के अभिप्राय अनंत होते हैं, लेकिन सब ज्ञानियों के अभिप्राय एक से ही होते हैं। और यही कारण है कि सब ज्ञानी जैसे जाके सिद्धालय में विराजमान होते हैं। कहाँ विराजमान होते हैं? सिद्धालय में। तो इन सब के मस्तिष्क एक से रहते, एक लेवल में होते ना इनके दिमाग, क्योंकि इनकी मान्यता और ज्ञान एक सा होता है। और संसारियों के चरण तो एक से होते हैं और दिमाग ऊंचा नीचा होता है। क्यों? क्योंकि इनकी मान्यता एक सी नहीं होती। तो ये सिद्धों की मान्यता, ज्ञानियों की मान्यता, सबकी मान्यता एक होगी। सम्यक दृष्टि का जो ज्ञान है और केवल ज्ञानी का जो ज्ञान है उनके अभिप्राय में कोई अंतर नहीं होता, एक ही रहता है। इसलिए हम यहाँ जरा विचार करेंगे एक एक शब्द पर कि अमृतचंद्राचार्य ने जब इसका मर्म खोला तो कैसे खोला। तो पहला शब्द इसमें विशेषण आया है ध्रुव। तो इन्होंने टीका में ये लिखा, देखो जरा टीका दिखाते हैं, संस्कृत के शब्दों पर ध्यान दो। अथ, अथ माने इसके बाद, अथ माने इसके बाद, इसके बाद माने किसके बाद? किसके बाद?
अब अपने प्रश्न आ गया क्या? हाँ, क्योंकि अथ का अर्थ है इसके बाद, तो इसके बाद माने किसके कि अभी मैंने सिद्धों को स्मरण किया, वो स्मरण करने के बाद अब मैं आपको अपने समय प्रावृत्त की, समय सार की बात कहता हूं। तो अथ प्रथमत एव, पहले ही प्रथम से ही स्वभाव भाव भूत तया ध्रुवत्वम, उनके जो ध्रुवपना प्रगटा है, किनके? सिद्ध भगवान के। काहे से प्रगटा है? अपने स्वभाव का अवलंबन लेने से ध्रुवपना प्रगटा है। इससे क्या पता लगा कि सबका स्वभाव ध्रुव है। क्या कहा? स्वभाव कैसा है? ध्रुव है। और उसका आलम्बन लेने वाली परिणति भी कैसी बन जाती है? ध्रुव बन जाती है। तो उन्हें ध्रुवपना कैसे प्रगटा? स्वभाव भाव भूत तया, स्वभाव का आश्रय लेने से उनकी परिणति भी ध्रुव हो गई। अब ध्रुव ऐसी हो गई कि अभी तो परिणति में राग द्वेष जन्मते थे, अब परिणति में ज्ञान की धारा अखंड चलेगी। कब तक? शादी अनंत काल तक। तो परिणति जब धारा एक सी चले तो उसको ध्रुव कहते हैं। ध्रुव का लक्षण ही ये है कि यह वही है, वही है, वही है, वही है, वही है, ऐसी जो प्रतीति है उसका नाम ध्रुवपना है। ख्याल में आ गया नहीं? तो वो उन्हें ध्रुवपना प्राप्त हुआ है, यानी अब विकारी भाव का अभाव हो चुका। अब निरंतर स्वभाव भाव की धारा अनंत काल तक चलेगी, और वो भी अपूर्ण नहीं। स्वभाव कभी अपूर्ण होता नहीं, और जो अपूर्ण हो वो स्वभाव होता नहीं। स्वभाव तो पूर्ण ही होता है। ज्ञान स्वभाव अगर अपूर्ण है तो ज्ञान का पूर्ण स्वभाव नहीं हुआ। ज्ञान का अंश तो हो सकता है लेकिन स्वभाव नहीं हो सकता वो, क्योंकि स्वभाव में कभी अपूर्णता नहीं होती और अपूर्णता में कभी स्वभावपना प्रकट नहीं होता, परिपूर्णपना नहीं होता। स्वभाव का अंश तो हो सकता है लेकिन स्वभाव की पूर्णता नहीं कहला सकती। और यहाँ तो पूर्णता को नमस्कार करके पूर्णता के पाने का लक्ष्य है। मैंने पहले दिन कहा था ना, गुरुदेव जहाँ बैठते थे उनके सिर के ऊपर ये लिखा था कि पूर्णता ने लक्ष्य लईने जे शुरुआत करवामा आवे तेज वास्तविक शुरुआत छे। क्या? पूर्णता को लक्ष्य में लेके अगर आप काम करेंगे और फिर शुरुआत करोगे तो वो शुरुआत वास्तविक कहलाएगी। और ध्यान में अगर पूर्णता नहीं है, लक्ष्य अपने ख्याल में नहीं है, तो जो तुमने शुरुआत की है वो तुम लक्ष्य से भ्रष्ट होकर शुरुआत करोगे। तो लक्ष्य तो तय करना ही है ना। क्या लक्ष्य है? शुद्धात्मा को जानने का। ना जानने से क्या नुकसान है, और जान लेने से वस्तु स्वरूप जानने का क्या प्रयोजन है? प्रयोजन ये है कि जो वस्तु स्वरूप को नहीं जानते वे चतुर्गति परिभ्रमण करके दुख उठाते। तो जानने का प्रयोजन क्या है? जानने का प्रयोजन ये है कि वे सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं, और मुझे सर्व दुख से मुक्त होकर परिपूर्ण सुख को अपनी पर्याय में निरंतर भोगना है। अनादि अनंत काल तक सुखी रहकर आनंद का भोग करना है। तो इस प्रयोजन से अगर तुम जिनवाणी का अभ्यास करोगे, क्योंकि प्रयोजन हमेशा उपादेय होता है, प्रयोजन उपादेय होता है, और जिससे प्रयोजन नहीं सजता वो हेय होता है, और जिसके आश्रय लेने से प्रयोजन की सिद्धि होती है वो गेय होता है। क्या ख्याल? मेरा शुद्धात्मा मेरे ज्ञान का गेय है। क्या है? अब जब तुम वो अपना हमारा ज्ञान जब शुद्धात्मा को गेय बनाएगा तो हमारे ज्ञान का उपयोग किस पे होगा? शुद्धात्मा पे होगा। और शुद्धात्मा तो त्रिकाली है, ध्रुव है, निष्क्रिय तत्व है, अनादि अनंत है, अपरिणामी है। कैसा है? हैं? अपरिणामी है। और अपरिणामी को जब ये परिणामी पर्याय आश्रय करेगी तो अनुभव कैसा करेगी अपने में? मैं भी अपरिणामी, ये जो बात है स्वयं परिणामी, और अनुभव कर रही कि मैं कैसा हूं? अपरिणामी। अभी पर्याय में है अपूर्णता, लेकिन अनुभव के काल में वो क्या अनुभव कर रही है कि मैं अपूर्ण हूं कि मैं पूर्ण हूं? मैं पूर्ण हूं, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं दर्शन ज्ञान से पूर्ण हूं, पर द्रव्य का परमाणु मात्र मेरे में नहीं है, ऐसा उसके अनुभव चलता है। जबकि वो अनुभव करने वाली कौन है? पर्याय। अनुभव पर्याय में होता है।
पर्याय में ही परिणमन होता है। द्रव्य स्वभाव तो ध्रुव त्रिकाली होता है, त्रिकाली में परिणमन नहीं होता है। और जहां परिणमन नहीं होता है वो अनुभव करती नहीं है। अनुभव करने वाली तो वो परिणमन करने वाली पर्याय है, इसलिए सारा अनुभव पर्याय में होता है। और पर्याय में ही षट कारक होते हैं। कर्तापने की जहां तक चर्चा चलेगी वो सब पर्यायार्थक नहीं कहलाएगा। क्या कहा? अरे मैं अपने ज्ञान स्वभाव का करता हूं, ये किसने का कथन है? ये पर्यायार्थक नहीं का कथन। द्रव्य स्वभाव में कर्तापन की बात ही नहीं। द्रव्य तो अकर्तृत्व स्वभाव वाला है। द्रव्य दृष्टि से आत्मा अपने ज्ञान का कर्ता नहीं है। क्यों नहीं? उसका कारण सुनो जरा। ज्ञान तुम करते हो तब होता है कि होना उसका स्वभाव है। जब स्वभाव ही है हर पर्याय का होना, तो वो पर्याय को कौन करे? है तो द्रव्य को भी अपनी पर्याय नहीं करना पड़ती। द्रव्य अपनी पर्याय का करता है, ऐसा कहना ये सद्भूत व्यवहार है। क्या कहा? कौन सा व्यवहार है? अरे मैं अपनी ज्ञान पर्याय का करता हूं, ये कहना सद्भूत व्यवहार है। परमार्थ तो ये है कि मैं करता हूं ही नहीं, मैं तो ज्ञाता मात्र हूं, ज्ञायक हूं। ज्ञायक को ज्ञायक रूप अनुभव किया, वहां कर्ता होने का प्रश्न नहीं आता है। और कर्तापन का विकल्प हुआ तो वो इसलिए हुआ है कि जहां राग द्वेष के कर्तृत्व को तुम मानता था और उसका निषेध करने को, कर्तापन के निषेध के लिए कर्तापन की दूसरी अवस्था को सामने लाना पड़ता है। समझ में आए कि नहीं? तो मैं ज्ञान का करता हूं ऐसा जो तुमने स्वीकार किया तो राग का कर्तृत्व छूट गया, क्योंकि तुम दो के कर्ता तो हो नहीं सकते। तुम राग के भी करता हो, तुम ज्ञान के भी करता हो, ये तो परस्पर विरोधी है। राग का कर्ता जो बनता है वो अज्ञानी है, और ज्ञान का कर्ता जो होता है वो ज्ञानी है। अभी अब दूसरी बात करते हैं कि ज्ञान का कर्ता हुआ तो ज्ञान को ज्ञानी ने किया कि ज्ञान ज्ञानी के हुआ? हुआ को तुम करोगे कि जानोगे? हैं? जैसे तुम राग को नहीं कर सकते, पर द्रव्य को नहीं कर सकते, ऐसे तुम ज्ञान की पर्याय को भी नहीं कर सकते। वो तो हुए बिना रहेगी नहीं, और तुम केवल जाने बिना रह सकती नहीं। अपनी पर्याय का भी कर्तृत्व का विकल्प रहे, आत्मानुभूति नहीं होती। क्या कह रहे? पर की पर्याय के कर्तृत्व का विकल्प हो तो आत्मानुभूति होने का तो प्रश्न ही नहीं। लेकिन मैं मेरी पर्याय को करूं, ऐसे करने का विकल्प जब तक है, मैं अपने स्वभाव को करूं ऐसा करने का विकल्प जब तक है, तब तक आत्मानुभूति दूर है। क्योंकि अनुभव में तो विलीन संकल्प विकल्प जालम। क्या कह रहे? संकल्प विकल्प का जाल विलीन हो तो आत्मा की अनुभूति होती है। और ये चर्चा जैसेनाचार्य ने टीका में की है, वो भी बताऊंगा अभी। ध्रुव का अर्थ क्या किया? अपने स्वभाव के अवलंबन से जन्मने के कारण वो सिद्धों की जो अवस्था होती है वो ध्रुव होती है, क्योंकि स्वभाव में राग द्वेष कभी नहीं होते हैं। त्रिकाल स्वभाव में राग द्वेष का अभाव है, और उसका आलम्बन लेने वाली पर्याय में भी सदा काल राग द्वेष का अभाव, इसलिए उसमें ध्रुवता आ गई। और अचलता का क्या है अर्थ? अचल माने क्या? ये ध्रुवपना उसकी स्वभाव पर्याय है, इसको अर्थ पर्याय कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ पर्याय। तो राग द्वेष रूप नहीं होती, मात्र ज्ञान रूप रहती है, दर्शन रूप रहती है, अनंत गुण रूप परिणमन करती है, तो वो परिणमन कहलाता है अर्थ पर्याय। सिद्ध भगवान के कौन सी पर्याय होती है? स्वभाव अर्थ पर्याय, ठीक है ना। और व्यंजन पर्याय कौन सी होती है सिद्ध भगवान की? स्वभाव व्यंजन पर्याय होती है। अरहंत भगवान के स्वभाव व्यंजन पर्याय नहीं होती। क्या कहा? क्यों नहीं होती? कि अरहंत भगवान के 4 अघातीय कर्मों के निमित्त से अभी प्रदेशों में निर्मलता प्रकट नहीं हुई है। हालांकि निमित्त से नहीं हुई है ये बात नहीं है, लेकिन अभी निमित्त मौजूद है, तो ये बात श्योर है कि तुम्हारे में अभी निर्मलता की पर्याय प्रकट नहीं हुई। समझ में आएगा नहीं? और नहीं हुई है तो अभी तुम्हारी व्यंजन पर्याय
विभाव व्यंजन पर्याय होती है अनंत भगवान के, और सिद्ध भगवान के कौन सी पर्याय होती है? स्वभाव व्यंजन पर्याय होती है। और व्यंजन पर्याय का संबंध प्रदेश से होता है। किससे होता है? स्वभाव अर्थ पर्याय होती हैं, उसका संबंध गुणों से होता है। इसलिए स्वभाव अर्थ पर्याय का एक नाम है गुण पर्याय, और व्यंजन पर्याय का एक नाम है द्रव्य पर्याय। प्रदेशों का नाम द्रव्य है, समझना जरा। इसलिए प्रदेशों की अपेक्षा व्यंजन पर्याय है, और स्वभाव अनंत गुणों की अपेक्षा एक प्रदेशत्व गुण को छोड़ के बाकी सब गुणों की अपेक्षा जो पर्याय होती है वो अर्थ पर्याय कहलाती है। तो स्वभाव अर्थ पर्याय प्रकृति ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से, तो वहां स्वभाव अर्थ पर्याय हो गया। वो कैसी हुई? ध्रुव। और ये अचलपना क्या है कि सिद्ध भगवान एक बार कर्म से मुक्त हुए और अपनी ऊर्ध्वगमन स्वभाव से ज्यों एक बार सिद्धालय में पहुंचे, अब वे क्षेत्र से क्षेत्रांतर होंगे कि नहीं? नहीं होंगे। कब तक नहीं होंगे? अनंत काल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि चतुर्गति परिभ्रमण राग द्वेष से होता था, और उन्होंने राग द्वेष रूप पर परिणति का कर दिया है अभाव, उससे ले लिए विश्रांति। इसलिए अब उनको दशा कौन सी प्रगति? अचल पनेगी। अब चतुर्गति में गमन करने वाले नहीं हैं, एक जगह जाके सिद्धालय में बैठे रहेंगे। समझना है ना? तो स्वभाव में बैठे रहेंगे, ये है उनका ध्रुवपना। और अचल रहेंगे, चलायमान नहीं होंगे, क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होंगे, ये है उनका अचलपना। ध्रुवपना अर्थ पर्याय है और अचलपना व्यंजन पर्याय है। अब कहते वो दशा जो उनने पाई है सुख की मोक्ष की, वो कैसी है? तो अनुपम। कैसी है? क्यों है अनुपम? क्योंकि वह दशा त्रिवर्ग में नहीं आती। पुरुषार्थ चार होते हैं। कौन से चार होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है ना? तो जो धर्म, अर्थ और काम है, इनको बोलते हैं त्रिवर्ग। क्या बोलते हैं? त्रिवर्ग। और मोक्ष इन त्रिवर्ग में नहीं आता, इसलिए मोक्ष का नाम है अपवर्ग। क्या है? यही लिखा है टीका में अमृतचंद्राचार्य ने। मैं जो बोल रहा हूं अमृतचंद्राचार्य की टीका मेरे ज्ञान में झलक रही है, उसमें से बोल रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। अगर कोई को शंका हो तो मैं निकाल के दिखा देता हूं। समझ में आए कि नहीं? तो क्या कह रहे हैं कि वो देखो यहां लिखा है पेज नंबर 7 पर, ये जो जयचंद पंडित जी की जो टीका लिखी हुई है, इस टीका में 10 पंक्तियां छोड़ के देखिए जरा क्या लिखा है। यहां लिखा है वह गति अनादि काल से पर भावों के निमित्त से होने वाले पर में भ्रमण उसकी विश्रांति के अभाव से अचलता को प्राप्त है। और अब आगे देखिए, नीचे आ रहा है, 2 लाइनें छोड़ के आगे बढ़ते हैं। वह उपमा योग्य जगत में जो पदार्थ हैं उनसे विलक्षण अद्भुत महिमा वाली है, इसलिए किसी की उपमा उसे नहीं मिल सकती। इस विशेषण से चारों गतियों में जो परस्पर कथनचित समानता पाई जाती है उसका पंचम गति में निराकरण हो गया, और उस गति का नाम अपवर्ग है। लिखा कि नहीं लिखा? ये संस्कृत टीका का हिंदी अनुवाद है, जयचंद पंडित जी द्वारा किया हुआ। उसका नाम अपवर्ग है। धर्म, अर्थ, काम ये कहलाते हैं त्रिवर्ग। क्या कहलाते हैं? त्रिवर्ग। और मोक्ष इस वर्ग में नहीं है, इसलिए उसे कहते हैं अपवर्ग। ऐसी पंचम गति को सिद्ध भगवान प्राप्त हुए हैं, उन्हें अपने और पर के आत्मा में स्थापित करके। अब नई बात आ रही है, हम जो कुछ बोलेंगे बाई गार्ड बोलेंगे, और तुम भी जो सुनना सो बाई गार्ड सुनना। ये बाई गार्ड क्या होता है? बाई गार्ड का मतलब जब हमने अपने अंदर में भगवान को विराजमान कर लिया है तो हम अपनी बात कहेंगे कि भगवान की कहेंगे? समझ में आएगी नहीं? अरे कोर्ट में गवाही देने जाओ तो गवाही देने के पहले आपको शपथ लेना पड़ती है। क्या शपथ लेते हो? कि मैं धर्म ग्रंथ पर हाथ रख के कहता हूं कि मैं जो कुछ बोलूंगा सच ही बोलूंगा और सच के सिवाय कुछ भी नहीं बोलूंगा। यही है ना? तो कहे तुम अपने अंदर में सिद्धों को विराजमान कर लो, क्योंकि तुम्हें समय सार को समझना है। जिनके अंदर में सिद्ध एक बार आके विराजमान हो जाएं,
वे ही तो समय सार को समझ सकते और समझा सकते। जिसने अपने अंदर में कोई पक्षपात विराजमान किया है, बाहर की पुरानी मान्यताओं को विराजमान किया है और वे मान्यताएं रखी हैं अभी अंदर, और सिद्ध भगवान को विराजमान करके आत्मा को पवित्र नहीं किया है, उन्हें शुद्धात्मा समझ में भी नहीं आएगा, अनुभव में भी नहीं आएगा। उन्हें तो अपने पक्षपात समझ में आएंगे और वे ही अनुभव में आएंगे। इसलिए अपने में भी विराजमान करो और श्रोताओं में भी विराजमान करो। ये लिखा है, देखो जरा क्या लिखा। उन सिद्ध भगवान को अपने में और पर में स्थापित करके, लिखा कि नहीं, स्थापित करके, यानी अपने में भी सिद्धों को विराजमान करो और उनमें भी सिद्धों को विराजमान करो, और अपने में विराजमान करके जो भी तुम विचार कर रहे हो, प्रस्तुत कर रहे हो, वो सारी वाणी सिद्धों की परंपरा वाली वाणी को सामने लाओ। यानी तीर्थंकरों की वाणी जो आई है, जो कुंद कुंद ने कही है, जो अमृतचंद ने विश्लेषण की है, जो जयसेनाचार्य ने विश्लेषण की है, जो जयचंद पंडित जी ने मर्म खोला है, जो गुरुदेव ने उसकी व्याख्या की है, उस पूरी परंपरा से आई हुई बात को दुनिया को सुनाओ। क्या कहा, देखो एक और गजब बात है। गुरुदेव समझा रहे, और मान लीजिए तुम्हारी समझ के कारण तुम्हें समझ में नहीं आया और तुम्हें शंका हो गई, ये गुरुदेव ने ये कैसा कह दिया, दया दान व्रत का निषेध कैसे कर दिया, तुम्हारी समझ में नहीं आई, तो तुम क्या करोगे कि थोड़ा और ऐसा करो ना, आचार्यों ने क्या कहा ये देख लो। तुम तो ये आचार्यों ने भी यही कहा, तो तुम्हें प्रतीति आ जाएगी कि नहीं गुरुदेव पर। क्योंकि गुरुदेव पे प्रतीति लाने का कारण कौन हुआ, उनके पूर्ववर्ती ज्ञानी। अब मान लो जयसेनाचार्य की प्रतीति में तुम्हें थोड़ी शंका रह जाए, तो और ऊपर के आचार्यों को देख लो। अमृतचंद्राचार्य ने क्या कहा, अरे वही तो अमृतचंद्राचार्य ने कहा जो जयसेन ने कहा, तो फिर प्रतीति सब में आ जाएगी कि नहीं, पूरे में। आखिरी में अगर तुम्हें शंका रह जाए तो मूल गाथा में क्या कहा, क्योंकि वो है सर्वोच्च न्यायालय। कुंद कुंद आचार्य की गाथाएं सर्वोच्च न्यायालय है। जो अमृतचंद्राचार्य की जो टीका है वो हाई कोर्ट है, समझ लेना है। और बाकी विद्वानों की जितनी भी व्याख्याएं हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट, यद्यपि कोई भी कोर्ट का निर्णय जो न्यायाधीश का होता है वो निष्पक्ष ही होता है। ये तो निर्णय सुनने वाले की अपनी योग्यता से उसे समझ में नहीं आता या उसकी आशा कुछ और अपनी इच्छानुसार होती है, तो फिर वो अपील करता है। क्या करता है भाई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो हमें संतोष नहीं, चलो तो हाई कोर्ट चलो, निकालो आचार्यों की गाथाएं, आचार्यों की टीकाएं निकालो, और उसमें देखो उन्होंने क्या भावासन करके दिखाया है, क्या उसकी व्याख्या की है। अगर वही व्याख्या की है तो वो जब हाई कोर्ट ने भी वही निर्णय दे दिया, तो जो लोअर कोर्ट ने निर्णय दिया था वो निर्णय सही था कि नहीं था, ये बताओ। समझ में आएगी नहीं। और मान लो हाई कोर्ट से भी आप संतुष्ट ना हो तो कहां जाओगे, तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट ना हो तो देश छोड़ दो, चले जाओ। क्या कह रहे, इसके आगे कोई अपील नहीं होती है। तो तुम्हें कुंद कुंद की गाथा में जो मर्म दिखाया गया है और वो तुम्हें अगर पसंद नहीं है तो जैन धर्म छोड़ो, तुम जैन धर्म में रहने लायक नहीं हो। समझ में आ रही कि नहीं बात। लेकिन जैनियों के न्याय में ये परंपरा है कि पूर्व जब जब शंका उत्पन्न हो तो पूर्व के आचार्यों को सामने लाओ, तो पुरानी जो अब वर्तमान की शंका है वो दूर होती जाएगी। और हिंदुओं में ऐसा है कि उत्तर मुनि नाम प्रमाणम, उत्तरोत्तर मुनि नाम प्रमाणम, उत्तरोत्तर मुनियों के वचन प्रमाण हैं। और जैनी में ऐसा है पूर्वाचार्य वचनम प्रमाणम। समझ में आएगा नहीं। क्यों, प्रमाण तो सबके हैं, ऐसा नहीं जानना कि बाद वाले ज्ञानी अप्रमाण हैं। ज्ञानी कोई अप्रमाण नहीं होते, लेकिन व्यवस्था ये है कि अगर ये ज्ञानी की बात में कहीं संशय पैदा हो जाए तो वो निवारण करने कहां जाएं। एक डॉक्टर ने हमारा इलाज किया और उसके इलाज में थोड़ा सा हमें रिएक्शन हुआ तो हम किससे पूछें, दूसरे विशेष डॉक्टर से पूछो। और वैसे भी नियम ऐसा है, जनरल डॉक्टर से इलाज नहीं कराना। क्या कह रहे, इलाज कराने के मामले में तो तुम चतुर हो कि शरीर का इलाज गड़बड़ न हो जाए।
इसलिए कौन से डॉक्टर से इलाज कराते हो? स्पेशलिस्ट से कराते हो कि जनरलिस्ट से कराते हो? बताओ। जनरल वाले को थोड़ा थोड़ा ज्ञान सबका है, ठीक है ना, और स्पेशल वाले को उस लाइन का ही ज्ञान है। तो स्पेशलिस्ट से कराओगे तो सफल हो जाएगा वो इलाज। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि जिनागम में ऐसा कहा, टोडरमल जी ने ऐसा लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत खर विषाणवत। विशेषों को जाने बिना सामान्य का सारा ज्ञान गधे के सींग के समान होता है। क्या कहा? निर्विशेषो ही सामान्यो भवेत खर विषाणवत। और विशेष को जाने बिना सामान्य में दृढ़ता नहीं आती। वो दृढ़ता जो आती है सामान्य ज्ञान की, किसके बल पे आती है? या विशेष के बल पे आती है। अरे उन्होंने तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका बनाई, 3308 पेज की टीका बनाई। किसने? पंडित टोडरमल जी साहब ने। और उसकी 70 पेज की प्रस्तावना बनाई। उसमें ये लिखा कि भाई देखो, तुम ध्यान रखना, अगर तुम्हें अपने ज्ञान, श्रद्धान और आचरण को निर्मल करना है तो जिनागम का विशेष विशेष अभ्यास करोगे तो श्रद्धान भी निर्मल होगा, ज्ञान भी निर्मल होगा और आचरण तो निर्मल हुए बिना रहेगा। और उन्होंने दृष्टांत भी दिया आगम का। देखो, 4 ज्ञान के धारी का जो श्रद्धान है उसका नाम है अवगाढ़ सम्यक्त। क्या नाम है? और केवल ज्ञानी के ज्ञान का नाम है, केवल ज्ञानी के सम्यक्त का नाम है परमावगाढ़ सम्यक्त। और अन्य सभी के जो सम्यक दर्शन हैं उनको अवगाढ़ और परमावगाढ़ नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि उनको ज्ञान सामान्य ज्ञान तो है, पर जिस तरह सामान्य ज्ञान अवधि ज्ञान तुम्हारे मन पर ज्ञानी को होता है, अपने स्वभाव का सामान्य पने ज्ञान, वैसा दृढ़ श्रद्धान ज्ञान सामान्य अन्य जीव को नहीं होता। केवल ज्ञानी के श्रद्धान की तो बात अनोखी है। लेकिन जहां तक स्वाद की बात है, अनुभव करने में जो स्वाद आता है वो तो केवल ज्ञानी और सिद्धों का स्वाद और अविरत सम्यक दृष्टि का स्वाद एक ही सा होता है। उस स्वाद में कोई अंतर होता है प्रतीति की दृढ़ता। एक ही वस्तु का श्रद्धान पहले कमजोर भी होता है, पर ज्यों-ज्यों उस प्रति अभ्यास बढ़ता जाता है तो दृढ़ होता जाता है, पीछे इतना मजबूत हो जाता है कि सारी दुनिया चलायमान हो जाए तो हो जाए, वज्रपात हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमारे श्रद्धान में कोई चलायमान नहीं हो सकता। तो कुंद आचार्य ने इस तरह से मैं समय पाहुड़ को कहता हूं ये प्रतिज्ञा की। अभी जब हमने जयसेनाचार्य को देखा तो वे और गजब के आचार्य निकले। देखिए जरा, जयसेनाचार्य की टीका देखने को पन्ना पलटिए, 9वां पेज। 9वां पेज। अब 9वें पेज में दूसरा पैराग्राफ है, बंदित्व शब्द से शुरू कर रहे हैं। जरा देखना, जरा ये दूसरा पैराग्राफ आया ना। अथ प्रथमस्तावत् गाथायाम पूर्वार्धेन मंगलार्थम इष्ट देवता नमस्कारम उत्तरार्धेन तु समय सार ग्रंथ व्याख्यानम करोमि इति अभिप्रायम मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति। अब टीका प्रारंभ हो रही है। एक एक शब्द की टीका कैसी होती जरा देखो तो जरा। क्या लिखते हैं? बंदित्व इत्यादि पद खंडना रूपेण व्याख्यानम क्रियते। यानी सारा जितना व्याख्यान चलेगा 415 गाथाओं का वो पद खंडना रूपेण, और आचार्य अमृतचंद ने जो व्याख्या की है वो परिभाषा रूपेण। उन्होंने परिभाषा के रूप में एक एक शब्द की परिभाषा बताते हुए व्याख्या की। ध्रुव की परिभाषा बता दी, अचल की परिभाषा बता दी, अनुपम की परिभाषा बता दी, और जे करेंगे पद खंडन, माने एक एक शब्द का मर्म क्या है, इस नए से क्या मर्म है, उस नए से क्या मर्म है, और इन सब के जानने का क्या प्रयोजन। देखो लिखते हैं, बंदित्व शब्द का अर्थ कर रहे हैं अब निश्चय नयेन। देखो शुरू हुआ कि नहीं? किस शब्द का अर्थ कर रहे? बंदित्व, बंदित्वा। निश्चय नयेन, निश्चय नय से, स्वस्मिन्नेव अपने अंदर ही, आराध्य आराधक भाव रूपेण, मैं ही आराध्य हूं और मैं ही आराधक हूं। अपने में ही आराध्य आराधक भाव, माने मैं ही कौन हूं? आराधक हूं, और आराधना भी किसकी कर रहा हूं? मेरी मैं आराधना कर रहा हूं।
ऐसे निश्चय से अपने में ही आराध्य आराधक भाव रूप से निर्विकल्प समाधि लक्षणे, ये तो हुई क्या निश्चय, स्तुति स्तवन। निश्चय होता हमेशा अपने में और अभेद में, अभेद में निश्चय होता है और भेद में हमेशा व्यवहार होता है। ये हो गई भाव स्तुति। कौन सी स्तुति? क्योंकि अंदर में हमने अनुभव किया आत्मा का, तो जिनेंद्र भगवान की ये हो गई भाव स्तुति। अब द्रव्य स्तुति क्या है जिनेंद्र भगवान की? तो देखो आगे लिखा है भाव नमस्कारेण, ये तो भाव नमस्कार हो गया। व्यवहारेण तो, लेकिन किंतु व्यवहार न से वचनात्मक द्रव्य नमस्कारेण बंदित्वा, जो वाणी हमने बोली कि हे जिनेंद्र भगवान, सिद्ध भगवान, आप ध्रुव हैं, आप अचल हैं, आप अनुपम हैं, आप अनुपम गति को प्राप्त हैं, आपने मोक्ष दशा पाई है, आप कृत हो गए हैं, ये जो वचन से हम उनकी स्तुति कर रहे हैं, ये कौन सा नमस्कार है? ये द्रव्य नमस्कार है। वचनों को कहा द्रव्य नमस्कार, शरीर से झुकना भी कहा द्रव्य नमस्कार, वाणी में जो बोला जाए उसे कहा द्रव्य नमस्कार, और अनुभव के द्वारा जो वीतराग आंशिक दशा प्रकट करके उन्हें अनुभव किया वो कहलाया भाव नमस्कार। इकाई की व्याख्या हुई, बंदित्व की व्याख्या हुई। निश्चय से अपने आत्मा में अपने आत्मा का ही अनुभव करना, कोई विकल्प नहीं करना, इसका नाम है निश्चय स्तुति, इसका नाम है निश्चय जिनेंद्र की वंदना, सिद्ध भगवान की निश्चय वंदना। और व्यवहार वंदना उनके गुणगान करना, उनके जो गुण हैं वो वाणी से कहना, उनके जो गुण हैं उन्हें देख, उनके स्वरूप का विचार करके उन्हें नमस्कार करना। ये सब कौन सी वंदना कहलाएगी? द्रव्य वंदना। और वो कहलाएगी अनुभव में, वो कौन सी कहलाएगी? भाव वंदना। अब देखो आगे, अब एक शब्द की व्याख्या हुई ना, अब दूसरे शब्द की व्याख्या देखो। बंदित्व। अब प्रश्न उठाया कि आपने बोला कि नमस्कार करके, तो प्रश्न किया कौन, किसको नमस्कार किया आपने, किसको नमस्कार करके? तो जवाब दिया सब सिद्धे। किसको नमस्कार किया? सब सिद्धों को। क्या सिद्ध किसे कहते हैं? तो परिभाषा लिख दी भाई, देखो स्वात्मोपलब्धि सिद्धि लक्षण सर्व सिद्धांत। मैं उन सिद्धों को नमस्कार करता हूं जिन्होंने शुद्धात्मा की पर्याय में उपलब्धि कर ली। क्यों करते हो नमस्कार? क्योंकि ये प्रयोजन मेरे को मेरी पर्याय में साधना है। क्या प्रयोजन साधना है? निस्वरूप की सिद्धि हो गई तुम्हारे पर्याय में, उनके तो हो गई है, तो उन्हें तो हमने किया नमस्कार, उन्हें किया याद, उन्हें बिठाया अंदर में, और अंदर बिठाकर अब समय सार शुद्धात्मा की व्याख्या कर रहे हैं। सो व्यवहार व्याख्या शब्दों में और निश्चय व्याख्या अनुभव में। समझ में आएगी नहीं? और जब अनुभव से व्याख्या होगी तो वीतरागता बढ़ेगी, गुणस्थान चढ़ेगा, और एक दशा ये आएगी कि आप गुणस्थानातीत दशा को प्राप्त होकर सिद्ध दशा पा जाएंगे। ख्याल में आ रही कि नहीं बात जरा है? जैसे नाचार्य की टीका भी लेके आया, उसमें छपी हुई है। हमने अभी जो एक ग्रंथ निकाला ना समय सार, ये मुमुक्षु समाज में पहली बार निकाला है। दोनों आचार्यों की टीका सहित आज तक मुमुक्षु समाज ने कोई समय सार नहीं निकाला। आपको हर गाथा की टीका में अमृतचंद की टीका भी मिलेगी और वहीं पर जयसेनाचार्य की टीका भी मिलेगी। ऐसा 1014 पेज का है वो ग्रंथ। 3300 प्रतियां निकाली थी। फरवरी में पंच कल्याणक था सोनागिर का, उसमें उसका विमोचन हुआ था उत्साह पूर्वक, और वो 3300 प्रतियां पूरी निकल गई हैं। उसका सेकंड एडिशन छापने की तैयारी है। उसी में से ये कुछ गाथाएं फोटो कॉपी करके अपन लाए। समझ में आएगी? ये उसी में से लाए। तो अब जयसेनाचार्य की टीका में बंदित्व का अर्थ हो गया। क्या किसे नमस्कार कर रहे हो? सब सिद्धों को। कैसे होते हैं सिद्ध? कि जिनको अपने स्वरूप की उपलब्धि हो गई है उन्हें हम सिद्ध कहते हैं। और भी होते हैं कई प्रकार के सिद्ध, लेकिन वे सिद्ध हमारे प्रयोजनभूत। फिर आगे पत्ते माने प्राप्तान, प्राप्त हो गए हैं। काम किसको प्राप्त हुए हैं? भाषा तो देखो कितनी सरल है संस्कृत में। काम किसको प्राप्त हुए हैं? गतिम, गति को प्राप्त हुए। कौन सी गति? सिद्ध परिणतिम,
सिद्ध परिणति को जो प्राप्त हुए हैं। कथम भूताम, कैसी है वो सिद्ध परिणति? ध्रुवम, कैसी है? ध्रुव है। क्यों है ध्रुव? तो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभावत्वेन ध्रुवाम। ध्रुव बोलो कि अविनाशी बोलो, एक ही बात है। पर कैसे वो ध्रुव बनी है, कैसे वो अविनाशी बनी है? कि आत्मा है टंकोत्कीर्ण ज्ञायक। कैसा है आत्मा? टंकोत्कीर्ण ज्ञायक, एक स्वभाव वाला है। और उसके आश्रय से वो जो पर्याय जन्मी है, सिद्ध पर्याय, वो ध्रुव है। और टंकोत्कीर्ण ज्ञायक आत्मा अविनाशी है, इसलिए वो पर्याय भी कैसी है? ध्रुव है और अविनाशी। और कैसी है वो पर्याय सिद्धों की? अमलम। अमल क्यों है? ये पाठ वेद आ गया, अपने में आया अचल। जैसे कुंद अमृत चंद्राचार्य की टीका में गाथा आई है अचल शब्द, इसमें अमल शब्द आया है। और अमल क्यों आया है इसका भी खुलासा जयसेनाचार्य ने किया है। अमलम भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म मल रहितत्वेन अशुद्ध स्वभाव शुद्ध स्वभाव सहितत्वेन, मन द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से रहित होने के कारण और शुद्ध स्वभाव से सहित होने के कारण वो सिद्ध दशा अमल है, निर्मल है, विमल है, मल रहित है। क्योंकि मल 3 प्रकार का होता है, द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म। इनको मल कहते हैं। 6 डाला में ये लिखा है, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जेत सेध महंता ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे सर में अनंता। सिद्ध भगवान निकल परमात्मा है और अरहंत भगवान सकल परमात्मा है। कल कहते हैं शरीर को, सा माने सहित, शरीर सहित है सकल परमात्मा। और शरीर रहित नी कहते हैं रहित को, और कल कहते शरीर को। जो शरीर से रहित हैं ऐसे हैं निकल परमात्मा। निकल परमात्मा माने सिद्ध भगवान और सकल परमात्मा माने अनंत भगवान। समझ में आएगी नहीं? फिर आगे इन्होंने ये लिखा अथवा अचलम, अचल पाठ भी मिलता है। इन्होंने दोनों की परंपरा रखी। पूर्वाचार्य की परंपरा में अचल शब्द आया था, उसकी भी व्याख्या की। और इनने जहां से वो गाथा पाई उसमें अमल शब्द भी लिखा था, तो दोनों शब्द की व्याख्या कर दी। तो अथवा अचलम इति पाठांतरे, एक पाठांतर भी मिलता है। और अचल का अर्थ क्या है? अब देखो जरा, उन्होंने अचल का अर्थ ये किया था, किन्होंने? आचार्य अमृतचंद ने ये किया था कि ये जो पर भाव हैं, ये पर भाव के कारण जीव चतुर्गति में परिभ्रमण करता है। अब ये पर भावों से इसको हो गई विश्रांति, इसलिए अब चतुर्गति परिभ्रमण का हो गया अभाव, तो एक सिद्ध दशा में जाके अचल हो गए। ठीक है ना? अब इन्होंने अचल की परिभाषा क्या की? द्रव्य क्षेत्र आदि 5 प्रकार संसार। संसार कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। कौन सा 5 प्रकार है? द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार है, भाव संसार, भव संसार है, और हाँ ऐसे ये जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव, ये 5 प्रकार के संसार हैं। उन 5 प्रकार के संसार रूप भ्रमण से रहितत्वेन, रहित होने के कारण, और स्वरूप निश्चलत्वेन, अपने स्वरूप में निश्चल होने के कारण, चलन रहिताम, चलाचल से रहित होने के कारण अचलाम। कैसे है सिद्ध भगवान? अचल है। फिर अणोवम, तो एक एक शब्द की व्याख्या विशेष ख्याल में आवे तो भाववासन ज्यादा स्पष्ट होगा कि कम होगा? बोलो आप जरा, समझ में आ रही कि नहीं बात? एक व्यक्ति को सामान्य ज्ञान है और दूसरे व्यक्ति को उसी का विशेष ज्ञान है। तो सामान्य ज्ञान के विषय में तो ऐसा कोटेशन कहा है, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। क्या लिखा है? लिटिल नॉलेज कहो कि जनरल नॉलेज कहो, एक ही बात है। और विशेष जो है स्पेशल, वो डेंजरस नहीं है, डेंजर मिटाने वाली है। किसी प्रकार का भी डेंजर हो, विशेष ज्ञान काम आता है। क्या ही ख्याल में? मगर विशेष ज्ञान काम आता है कब? कि वो सामान्य को प्रेरित करे और सामान्य में ले जाए, तो वो विशेष ज्ञान कार्यकारी है। और विशेष में ही भटकाए तो वो विशेष ज्ञान कार्यकारी। देखो गजब बात है।
अणोभवम निखिल उपमान रहितत्वेन, जगत के जितने भी उपमा योग्य पदार्थ हैं उनको उपमान कहते हैं। एक एक शब्द अपने ख्याल में आए, नहीं तो आचार्यों के शब्दों का भाववासन कभी नहीं होगा। उपमान, उपमान माने क्या कि जिस पदार्थ की उपमा जिससे दी जाए, तो जिससे उपमा दी जाए उसे कहते हैं उपमान, और जिसकी उपमा दी जाए उसको कहते हैं उपमेय। जैसे ऐसा एक दृष्टांत दिया जाए, उसका मुख चंद्रमा है या चंद्रमा जैसा है, तो मुख हो गया उपमेय और चंद्रमा हो गया उपमान। समझ में आ गया कि नहीं? तो उपमान जगत में सिद्ध भगवान की जो दशा है कोई जगत में ऐसा पदार्थ जिससे उनकी उपमा दी जा सके, ऐसा उपमान किया जा सके? है ही नहीं जगत में ऐसा कोई पदार्थ जिससे हम सिद्धों के स्वरूप को बता सकें। इसलिए वो अनुपम, उसकी उपमा संभव नहीं है, इसलिए अनुपम। फिर आगे लिखा, एवं पूर्वार्धेन नमस्कार, इस तरह से तो अभी नमस्कार हुआ। नमस्कार कृत्वा अपरार्धेन, अब दूसरी पंक्ति चालू होती। पूर्व पंक्ति खत्म हो गई, अर्थ खत्म हो गया, अब दूसरी पंक्ति चालू हो रही। अपरार्धेन संबंध अविधेय प्रयोजन सूचनार्थम प्रतिज्ञाम करोति। अब कहते दूसरी लाइन में क्या बताया है? बंदित्तु सभ्य सिद्धे ध्रुव अचल मनोभवम गदिम पत्ते, ये तो व्याख्या हो गई। अब दूसरी लाइन में काय की व्याख्या है? कि दूसरी लाइन में संबंध बताया है, अविधेय बताया है और प्रयोजन बताया है। संबंध किसको कहते हैं? क्या संबंध बताया है? तो कहते सुनो, संबंध कौन सा बताया है? एक संबंध होता है वाचक वाच्य। तो ये जिनवाणी में जो भी लिखा गया है वे शब्द हैं वाचक। क्या है? वे शब्द हैं वाचक। और शुद्धात्मा जो है अंदर विराजमान वो कौन है? वो वाच्य। तो ये संबंध हो गया इसमें, वाचक वाच्य संबंध। एक अविधेय अविधान संबंध भी होता है। अविधेय माने कथन करने के योग्य, तो कथन करने योग्य जो वाणी है वो अविधेय। और अविधेय में जिसको कहा गया है अविधान और अविधेय, यानी वाच्य वाचक का एक दूसरा रूपांतर है। तो इन शब्दों में और आत्मा में क्या संबंध है बताओ? है कि नहीं है? पहले ये बोलो। ये जो गाथाएं हैं, ये गाथाएं और मेरा शुद्धात्मा में अभी क्या संबंध है? संबंध तो कोई है ही नहीं। फिर काहे कि इसमें संबंध क्या बता रहे हो? इसमें केवल इतना संबंध बता रहे हैं कि ये शब्द हैं वाचक और आत्मा है वाच्य। मैंने शुरुआत में 3 भेद करके बताए थे। कोई भी वस्तु 3 प्रकार की होती है, कही थी कि नहीं कही थी? और मैंने ये दृष्टांत घड़ी का दिया था। घड़ी 3 प्रकार की होती है, शुद्धात्मा 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार की घड़ी में शब्द घड़ी, अर्थ घड़ी और ज्ञान घड़ी। ऐसे शुद्धात्मा समयसार 3 प्रकार का है। शब्दों से जिस शुद्धात्मा को बोला जाए वो हो गया शब्द समयसार, और उस शब्द ने जिस आत्मा असंख्यात प्रदेशी आत्मा को दिखाया वो हो गया अर्थ समयसार, और जिस ज्ञान ने उस आत्मा का अनुभव किया वो ज्ञान समयसार। काम कहाँ होना है? सब ज्ञान में होना है। कहाँ होना है सारे काम? ज्ञान में। क्योंकि समयसार अनादि से शब्द मौजूद हैं और अनादि से शुद्धात्मा मौजूद है, लेकिन वो ज्ञान में नहीं आया है, इसलिए आज तक काम नहीं। सही में आएगा नहीं? तो हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना तुमको। ज्ञान तुम्हारे पास है, शुद्धात्मा तुम खुद हो। ख्याल में आएगा नहीं? और उसे बताने वाले जिनवाणी के शब्द, गुरुदेव के शब्द मौजूद हैं। अब तो तुम उन शब्दों से दृष्टि हटाओ। क्या कह रहे? ये जिनवाणी से दृष्टि हटाओ, और जिनवाणी से दृष्टि हटा के जो तुम शुद्धात्मा समयसार हो, ज्ञायक मात्र हो, उस पर दृष्टि लगाओ। और उसमें ऐसी दृष्टि लगाओ कि तुम जो देखने वाले हो, तुम जो उसको जान रहे हो, और जिसे जाना है वो में भेद मिट जाए। मैं ही जानने वाला, और मैं ही ज्ञायक, और मैं ही ज्ञान, और मैं ही ज्ञाता। जहां तीनों एकाकार हो गए आत्मानुभूति हो जाएगी। समझ में आएगा नहीं? इसलिए यहां कहते हैं संबंध तो ये हो गया। अब अभिधेय इसमें बताया कौन गया है? इस पूरे ग्रंथ में
कि शुद्धात्मा कौन बताया गया है? शुद्धात्मा का निरूपण है सब में। प्रयोजन क्या है? जो प्रयोजन भी तो आया कि नहीं, बता सकते प्रयोजन क्या है? तीसरे कलश में मैंने प्रयोजन पहले ही समझाया आपको। मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यानुभूते। मेरे पर्याय में जो मोह के उदय के निमित्त से मेरी पर्याय में जो मलिनता का अनुभव चल रहा था, राग द्वेष मोह का परिणाम हो रहा था, उस परिणाम से पर्याय में मलिनता उत्पन्न हो गई थी। अब मैं शुद्धात्मा की व्याख्या करके, समय सार की व्याख्या करके, समय सार का अनुभव करके ये चाहता हूं कि मेरी वो पर्याय की मलिनता मिट जाए, और जैसे सिद्धों के परम विशुद्ध दशा प्रगटी है, ऐसी मेरी पर्याय में भी विशुद्ध दशा प्रकट हो जाए। ये है प्रयोजन। क्या है? समझ में आ रहा कि नहीं है? देखो, इसको कहते प्रयोजन। उसको सूचनार्थम, उसकी सूचना करने के लिए प्रतिज्ञाम करोति। कुंद कुंदाचार्य उसकी सूचना देने को प्रतिज्ञा कर रहे हैं। अब बताओ तो, समझाने वाला प्रतिज्ञा करे तो समझने वालों को भी प्रतिज्ञा करना चाहिए कि नहीं? अभी कुंद कुंदाचार्य 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा करेंगे। वे कहेंगे मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को निज वैभव से दिखाऊंगा। अगर दिखाऊं तो प्रमाण करना, और कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं। अब वे कहेंगे कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, तो तुम क्या प्रतिज्ञा करोगे? कि मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को देखूंगा। वे कह रहे हम और कोई चर्चा नहीं करेंगे, काम भोग बंधन की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो जगत में बहुत उपलब्ध है। एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा उपलब्ध नहीं है, और मैं तो उसी को ही दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने उसको ही देखा है, और वो ही देखने का निरंतर प्रयास चल रहा है। तो अब तुम्हें क्या दिखाएं हम? हमने जो देखा है वही तो दिखाएंगे। मैं तो शुद्धात्मा को निरंतर अनुभव करता हूं, और उस शुद्धात्मा को तुम्हें दिखाने का मेरा भाव आया तो है भाव। वो भाव विकारी भाव है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए आगे तुरंत ही प्रतिज्ञा करके तुरंत पीछे भी हटे। मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। और फिर क्या बोले? अगर दिखाऊं तो अगर दिखाऊं तो, जैसे मैं आज बोल के जाऊं, मैं कल आके प्रवचन करूंगा इधर, अगर आऊं तो आप लोग सुन लेना। क्या अर्थ निकला? अगर मैं तो ये निकला कि शायद नहीं भी आओगे, तो ये से कुंद कुंदाचार्य कह रहे हम अब भी शुद्धात्मा को दिखाएंगे। और फिर कहते अगर दिखाऊं तो तुम देखना, प्रमाण करना। तो ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि वो तो राग का उदय आया, जगत के जीवों को देख के करुणा आई, सो करुणा बुद्धि से जो भाव आया वो वाणी में निकल गया। मैं तुम्हें शुद्धात्मा दिखाऊंगा। तुम इसलिए दुखी हो कि तुमने शुद्धात्मा के दर्शन नहीं किए हैं। अब मैं उस शुद्धात्मा दिखाना चाहता हूं, ताकि तुम्हारा जो अनादि का दुख है वो दूर हो जाए। ऐसा आया उन्हें भाव। फिर विचार आया, शुद्धात्मा दिखाने का मेरा काम है कि शुद्धात्मा देखने का मेरा काम है? क्या काम है मुनियों का? बताओ। उनका तो एक ही काम है, वो डॉक्टर साहब ने लिखा ना पूजन में, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन, निर्ग्रंथ दिगंबर सदज्ञानी, स्वातम में सदा विचरते जो ज्ञानी ध्यानी, समरस सानी, द्वादश विधि तप नित करते जो, चलते फिरते सिद्धों से गुरु। कैसे गुरु? मुनिराज कौन है? चलते फिरते सिद्ध हैं। सम्यक दृष्टि कौन है? कि जिनेन्द्र भगवान के लघुनंदन है। जिनेन्द्र भगवान के लघुनंदन माने छोटे पुत्र। और ये मुनिराज कौन है? ये बड़े पुत्र हैं। ये चलते फिरते सिद्ध हैं, कालांतर में सिद्ध दशा पाने वाले हैं नियम से, इसलिए इनको चलते फिरते सिद्ध कहा। चलते फिरते सिद्धों से गुरु, चरणों में शीश झुकाते। हमें तो जो आत्मज्ञानी गुरु हों, बे वास्तव में हमारे निर्गंथ गुरु सच्चे गुरुओं में आते। समझ में आएगा नहीं? एक ध्यान रखना, देव शास्त्र गुरु में केवल निर्ग्रंथ दिगंबर को ही ग्रहण किया जाता है।
अन्न शवस्त्र को गुरु नहीं कहा जाता। अन्न शवस्त्र को गुरु बोला जाए वह केवल व्यवहार की अपेक्षा से बोला जाता है। देवसात गुरु की परंपरा में उन्हें गर्वित नहीं किया जाता, और उन्हें गर्वित करे और शवस्त्र को मुनि माने तो गृहीत मिथ्यात्व का दोष आता है। क्या ही ख्याल में? और गृहीत मिथ्यात्व कभी नहीं मिटता। ऐसा तत्वार सार नाम का ग्रंथ है अमृत चंद्राचार्य का लिखा, जो उमा स्वामी की तत्वार सूत्र की टीका का नाम है तत्वार सार। उसमें उन्होंने ऐसा लिखा कि जो इस प्रकार की मान्यता वाला है, क्या कि रागी को मुनि मानता है, वस्त्रधारी को मुनि मानता है, वह विपरीत मिथ्या दृष्टि है। ये गाथा लिखी, समझ में आया कि नहीं? इसलिए दिगंबर में देवसात गुरु में गुरु माने का गुरु का लक्षण समंत्र भद्राचार्य ने रत्नकंठ साहब का 4 में लिखा, विषयाशा वशातीतो निरारंभो अपरिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यति। विषयाशा वशातीतो, जिनके विषयों की आशा तो है ही नहीं, दूर हो गई है 5 इंद्रिय के विषय, जिन्हें चाहिए ही नहीं। जिन्हें पंचेंद्रिय विषय नहीं चाहिए वे नगर में नहीं रहते, और जो नगर में रहते हैं उनको पंचेंद्रिय विषयों का लोभ बैठा है। हमारे मुनिराज नगर में नहीं रहते, हमारे मुनिराजों का रहने की जगह तो जंगल है। कहाँ हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो तब शांत निराकुल, मानस तुम तत्वों का चिंतन। ऐसे कहाँ रहते थे हमारे कुंद आचार्य अमृत चंद्राचार्य? जंगल में। अभी भी यहाँ जो चित्र बना है वो देख लो आप जरा, जंगल का है कि नगर का है? और जंगल में रहते थे कि अंदर में रहते थे? जंगल में रहना कहना ये तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नए का वचन है, निमित्त का ज्ञान कराने के लिए है। मुनिराज जंगल में नहीं रहते, नगर में तो मर्यादा ही नहीं है व्यवहार की, लेकिन व्यवहार की मर्यादा जंगल की है। इसलिए जंगल का तो निमित्त का ज्ञान कराया, वे जंगल में नहीं रहते, वे तो जहाँ मंगल स्वरूप विराजमान है शुद्धात्मा उसमें रहती। समझ में आए कि नहीं? देखो गजब बात है, आप लोग भाग्यशाली हो हैं। अपने हितेश भाई मूल बात को आपके सामने रख रहे हैं। वही मूल चीज भूल निकल गई तो बाकी भूले तो कहाँ लगती हैं, वे तो निकले बिना रहेंगी नहीं। ऐसे में और उसके साथ ही साथ मैं आपको एक एक जिनवाणी के शब्द का अर्थ आपके सामने रख रहा हूं। नैक से, प्रमाण से, निक्षेप से जितनी विधियां जिनागम में रखने की आचार्यों ने बताई, उन्हीं विधियों को तुम्हारे सामने रख रहे हैं। अगर वे सार्थक नहीं होती तो आचार्य उन सब विधियों को बताने का उपाय नहीं करते, क्योंकि शुद्धात्मा दिखाने के लिए एक 6वीं गाथा पर्याप्त है। क्या कह रहे? पर एक 6वीं गाथा से समयसार की रचना नहीं हो सकती। समयसार की रचना को 415 गाथाएं चाहिए, क्योंकि उनको मालूम था एक गाथा से स्पष्टीकरण और स्पष्ट भाव भाषित नहीं होगा। 6ठी गाथा जब पूरी की कि आत्मा प्रमत्त नहीं णवि हो दिया पमत्तो ण पमत्तो न जान गो दुजो भावो एवं भणंति शुद्धम हणादो जोशोद सो चेवे। तो शिष्य ने तुरंत प्रश्न उठाया, अगर आत्मा शुद्ध है तो आत्मा में दर्शन ज्ञान चार्थ की तो भेद हैं, उस जनित तो अशुद्धि होगी कि नहीं होगी? चलो 7वीं गाथा लिखना पड़ी। क्या लिखा कि दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, ये तो व्यवहार से ज्ञानी के कहे गए हैं, परमार्थ से आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद नहीं। आत्मा तो एक दर्शन ज्ञान चारित्र का अभेद स्वरूप है। तो वो बोला जब ऐसा है तो तुमने जिनवाणी में व्यवहार नए का उपदेश क्यों दिया? वो पूछते ही गया और वो पूछते गए, वो समाधान करते गए। 415 गाथाएं लिखी गई। क्यों किया आप बताओ फिर? जब आत्मा शुद्ध है, शुद्ध नए का बताने वाला एक निश्चय ने बताना था, व्यवहार की क्यों चर्चा की? कि व्यवहार की चर्चा इसलिए की भाषा अनार्य बिना न समझाना जो शक्य, अनार्य को व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश होए अशक्य हूं। व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं होता। मगर टीका में अमृत चंद्राचार्य ने गजब कर दिया। वे कहते हैं
व्यवहार बिना परमार्थ का उपदेश नहीं हो सकता। इसलिए व्यवहार को दृढ़ता से स्थापित करना चाहिए, परंतु उसे अनुसरण नहीं करना चाहिए। ये दो बातें लिखी 8वीं गाथा की टीका में लिखा अमृतचंद्राचार्य ने। व्यवहार नयो नानुसर्तव्य, अनुसरण करने योग्य नहीं है, पर दृढ़ता से स्थापन करने योग्य है। तो स्थापना क्यों करनी बताओ? काय के लिए स्थापना करनी? कि स्थापना इसलिए करनी है कि उसके स्थापना बिना परमार्थ समझ में नहीं आएगा। निषेध इसलिए करना है कि व्यवहार को निषेध किए बिना परमार्थ की उपलब्धि नहीं होती। पूजन करते हैं ना लोग, पूजन, तो पूजन में स्थापना से शुरू होती है। कहां से शुरू होती पूजन? स्थापना से। और खत्म कहां होती? ये लोग गणेशोत्सव मनाते हैं तो पहले उसकी स्थापना करते, फिर क्या करते? चतुर्दशी के दिन हैं, तो जब विसर्जन नहीं करना था तो स्थापना काहे को की? तो स्थापना भी जरूरी थी और विसर्जन भी जरूरी। व्यवहार की स्थापना भी जरूरी है और आत्मा का अनुभव करना है तो व्यवहार के विसर्जन के बिना आत्मा का अनुभव। गजब बात है। हमारे यहाँ एक संत हुए बुंदेलखंड में, गुरुदेव के पूर्ववर्ती गणेश प्रसाद जी वर्णी। वे कहते थे कि जिस लकड़ी को भाड़ में झोंकना हो, भाड़ जानते हैं, माने लकड़ी लाए और बड़ा जो अग्नि का बड़ा बाड़ी वो होवे, उसमें जाके जलाना है उस अग्नि को, उसको भाड़ बोला जाता है। जिस अग्नि को भाड़ में झोंकना हो, जिस लकड़ी को, उसको जंगल से इकट्ठा करके सिर पे रख के लाना पड़ता है। काहे के लिए लाए सिर पे रख के? भाड़ में झोंकने के लिए। तो जब भाड़ में झोंकना था तो सिर पे क्यों रखा? ये भी गजब बात है। भाड़ में झोंकना था इसीलिए तो सिर पे रखा। अगर सिर पे नहीं रखते तो जंगल ही में पड़ी रहती, उसमें को हम भाड़ में कहां झोंक पाती, इसलिए सिर पर रख के लाए। जिस व्यवहार को त्यागना है उसकी स्थापना क्यों की? कि तेरे जीवन में अगर व्यवहार नहीं है तो निषेध किसका करेगा? दूसरों के व्यवहार का निषेध करेगा कि अपनी पर्याय के व्यवहार का निषेध करेगा? क्योंकि पर्याय के व्यवहार का निषेध करके ही तो स्वभाव में जाएगा। पर तेरी पर्याय में अगर उस भूमिका योग्य व्यवहार नहीं है तो निषेध किसका करेगा और स्वभाव में कैसे जाएगा? ख्याल में आई कि नहीं बात? इसलिए वो भूमिका के अनुसार व्यवहार की स्थापना की जाती है, लेकिन व्यवहार अनुसरण करने योग्य नहीं है। तो शिष्य बोला, तो आपने अब भी तो बोला था कि वो व्यवहार जो है निश्चय का प्रतिपादक है। जब इनमें प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध है तो कैसा प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध है? तो फिर उन्होंने 9वीं 10वीं गाथा लिखी और 9वीं 10वीं गाथा में कहा कि जो अपने श्रुत ज्ञान से अपने शुद्ध आत्मा को जानता है वो निश्चय श्रुत केवली है, और जो संपूर्ण द्वादशांग को जानता है वो व्यवहार श्रुत केवली। तो जब इनमें निमित्त तुम्हारे से प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है तो फिर इसका अनुसरण क्यों नहीं करना चाहिए? तो 11वीं गाथा लिखी, व्यवहारो अभूदत्तो भूदत्थो देश दो दुसुदणयो भूयत्थ मत्स्य दो खलु सम्मा इट्ठी हवदि जीवो। व्यवहार न अभूतार्थ है, निश्चय न भूतार्थ। अभूतार्थ होने के कारण वो उपादेय नहीं है, आश्रय करने योग्य नहीं है, और निश्चय भूतार्थ है इसलिए आश्रय करने योग्य। अब देखो यहाँ कथन में तो ये चला कि व्यवहार न अभूतार्थ और निश्चय न भूतार्थ है। सच्चाई ये है न भूतार्थ अभूतार्थ नहीं होता, नय का विषय भूतार्थ अभूतार्थ होता है। समझ में आए ना? निश्चय नय का विषय शुद्ध आत्मा ज्ञायक है, अभेद आत्मा है, तो भूतार्थ कौन हुआ? अभेद आत्मा भूतार्थ हुआ, आश्रय करने योग्य हुआ। तो व्यवहार में बोला ऐसा गया, इस निश्चय नय भूतार्थ है। तो निश्चय नय भूतार्थ है कि निश्चय नय का विषयभूत पदार्थ भूतार्थ है? कौन भूतार्थ बताओ आप जरा। नय तो भूतार्थ होता नहीं, नय तो विकल्प है। अनुभव में नय नहीं होते, नय के विकल्प नहीं होते, और विकल्प के नय जब तक होते तब तक अनुभव नहीं होता है। क्या कह रहे? अनुभव किसको होता है? ययेव मुक्त्वा नय पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसंति नित्यम विकल्प जालाश्च्युत शांत चित्ता तएव साक्षात अमृतम पिबंती।
जो विकल्प जाल से न निश्चय का पक्ष है न व्यवहार का पक्ष है। 19 गाथाएं लिखी कर्ता कर्माधिकार में जय अमृत चंद्राचार्य ने। उसमें ऐसा लिखा, एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिति द्वौ द्वाविति पक्षपाता यस्तत्व वेदी च्युत पक्षपातास तस्यास्ति नित्यम खलु चेच्यदेव। एक नय का पक्ष है कि आत्मा अबद्ध है निश्चय का, दूसरे नय का पक्ष है कि आत्मा बद्ध है। ज्ञानी तो वे हैं जो आत्मा का चैतन्य रूप अनुभव करते हैं, न उसे बद्ध देखते हैं न उसे अबद्ध देखने का विकल्प करते हैं। बद्ध अबद्ध का विकल्प नहीं होता, आत्मा का अनुभव होता है। वे ज्ञानी, वे तत्वज्ञानी, नए विकल्प नहीं होते। मगर समझाने में नए विकल्प न हो तो कभी समझ में नहीं आता, और समझने के बाद विकल्प हो तो कभी अनुभव नहीं होता। क्या कह रहे? बच्चों को वर्णमाला पढ़ाई जाती है, काय के लिए पढ़ाई जाती है? एक एक वर्ण का परिचय कराया जाता है, तो वह भेद को जानने के लिए, तो वर्णों को जोड़ के शब्द को समझने के लिए, समझना, और शब्द को समझने के लिए, एक वाक्य को समझने के लिए, वाक्य को समझकर पूरा भाव भाषण करने के लिए। ऐसे भेद रूप जितना भी व्यवहार है उसका प्रयोजन अभेद को समझाना है। किसको समझाना है? अभेद को समझना हो तो भेद व्यवहार किए बिना अभेद समझ में आएगा नहीं, और भेद व्यवहार का लक्ष्य छोड़े बिना अभेद की अनुभूति होगी नहीं। इस तरह से क्या इनकी महिमा है, क्या इनका औचित्य है, इनकी स्थापना का और इनके निषेध का, ये दोनों बातें ख्याल में आएंगी तो हमारा ज्ञान कहीं भी चूकेगा नहीं, कहीं एकांत आएगा नहीं, और वस्तु स्वरूप की यथार्थ पकड़ जो विधि आचार्यों ने बताई है वो विधि हमारे ख्याल में आएगी और हमारा परम कल्याण होगा। इसी बात को लेकर अभी मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आत्मज्ञान में ही आत्मा की सिद्धि और प्रसिद्धि है। आत्मज्ञान में ही भिन्न रूप विश्व की भी सिद्धि है। आत्मज्ञान ही बस ज्ञान है, आत्मज्ञान ही बस ज्ञेय है। आत्मज्ञान मयि ज्ञाता ही आत्मा ज्ञान ज्ञेय अभेद है। दर्शाय सरस्वती देवी ने यह किया परम उपकार है। निज भाव में ही स्थिर रहूं, वंदना अविकार है। निज भाव में ही स्थिर रहूं, वंदना अविकार है। स्याद्वाद नए सट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। 9 वर्ण मुकाबले।